तुझे भी काट दूंगा। काट दे अब्बा, खुदा के लिए काट दे। अच्छा था ना दिन आने से पहले बाप बेटियों को गाड़ देता था जमीन में। आप जी आइए बैठिए। जी कहिए। भाई देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो वो लड़का तुम्हारी बेगम के बारे में बड़े तंगदोष से सवालात कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रुखसाना का तायाजाद भाई है, खून का रिश्ता है, भाई परेशानी तो होगी उसको। अरे कौन सा सगा भाई है उसका? मैंने इत्मीनान कर लिया हाफिज। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी शादी से पहले वो उससे शादी करना चाहता हो। है? हाँ, मेरा मतलब है कि कुछ करा के इस मामले को रफा दफा करो। मैंने रुखसाना की माँ से बात की है। हाँ देखो, जो करना जल्दी करो, क्योंकि मुझे उस लड़के की बातचीत से तुम्हारी बेगम के लिए अपना यह दुख और तशवीश महसूस हो रही थी। भाई हो सकता है उसने तुम्हारा घर ढूंढ लिया हो और शायद अब तक राब्ता भी हो गया हो। राब्ता? नहीं नहीं नहीं, राब्ता वाब्ता नहीं हुआ यार। क्या यार कैसी बातें कर रहा है? राब्ता वाब्ता नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ सफिया। अरे कहाँ चली गई थी आप मुल्लानी जी? 4 चक्कर हो गए मेरे यहाँ। माफ करना बहन, जरा मेहरुनिसा को लेकर क्लिनिक तक गई थी। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं, बस हल्का सा बुखार था। वैसे तो मुल्लानी जी मैं हफ्ते में 3-4 चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे घर के, मगर तुम हो कि अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करती। अरे कैसी मूर्ति जैसी बेटियां हैं तुम्हारी, क्यों उनका जोबन जला रही हो घर में बिठा बिठा कर? देखो भाई, 4 दिन की इस फानी दुनिया के मज़े लूटने के पीछे हम अपनी आखिरत तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अरे कौन ये मीन मीख निकालता है आजकल? अच्छा भला पटवारी का रिश्ता लेकर आई थी मैं, मगर तुम्हारे मियाँ ने कहा ये हराम कमाता होगा। स्कूल मास्टर का लेकर आई तो कहने लगे तस्वीरें बनाता है, हराम है भाई। आजकल तो वैसे भी लोग जहेज के चक्कर में पड़े हुए हैं, और तुम्हारे पास तो ये आसरा भी नहीं है। घेर घार कर लेकर आती हूँ मैं रिश्ता तुम्हारी बेटियों के लिए, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की तो मंतक ही निराली है। तुम्हें पता है अब तो पास पड़ोस वाले भी कहने लग गए हैं हाफिज जी नहीं करवाते अपनी बेटियों की शादियां। देखो सफिया, हम दोनों मियाँ बीवी तो अल्लाह लोग हैं, हमें नहीं परवाह कि दुनिया क्या कहती है। हमारे नज़दीक तो दुनिया 4 दिन की है, कुछ हमारी कट गई है, कुछ कट जाएगी। हम तो अल्लाह पे तवक्कल किए बैठे हैं। कोई अल्लाह वाला हमारी तरह का मिला तो ठीक है, वरना ऐसी शादी से तो हमारी बेटियां घर बैठी अच्छी। हम किसी बेदीन आदमी के हवाले अपनी बेटियां करके अपनी और उनकी आखिरत नहीं बर्बाद कर सकते। हाय हाय खैरू, मेरू क्या तोड़ दिया? इन्हें ग्लास टूटने की इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ पे हमारे ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं, उसकी तो परवाह ही नहीं है। और लगता है अम्मा अब्बा हमको घर में बिठा के रखेंगे पूरी जिंदगी। तेरा तो वो मुरब्बा बनाएंगे बल्तिस्तान के सुर्ख और सफ़ेद सेबों वाला, और सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। और तुझे ना वो सिरके में डाल देंगे सूखी स्याह मिर्च। लेकिन फ़ायदा क्या है उसका? उससे हमारी शादियाँ तो नहीं होनी ना हाथों में मेहंदी लगेगी, ना कलाइयों में चूड़ियाँ।
हाय ज़ेबी, मुझे तो इतना अरमान है शर्माने का। ये जो तुम्हारी मंतक है ना मुल्लानी जी, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन आजकल के हिसाब से मुश्किल ज़रूर है। थोड़ी लचक पैदा करो अपने अंदर। सब शैतान नहीं होते हैं, बस आजकल के हिसाब से लोग थोड़ा बदल लेते हैं अपने आप को। हमारी मंजिल अपने और अपने बच्चों के लिए जन्नत से कम नहीं है। लोग बदल लें अपने रास्ते, हम तो तकलीफें उठाएंगे, लेकिन हमारी मंजिल जन्नत से कम नहीं है। ले भाई, अब तो अल्लाह हमें बस जन्नतुल फिरदौस में ही जगह अता फरमाएंगे। अरे लड़कियों, तुम लोग अपना बिस्तर ऊपर ले गई हो या नहीं? आज से ऊपर सोना है तुमने। मुल्लानी जी, हाफिज जी ने लड़कियों को ऊपर सोने की इजाजत दी थी? हाँ, अब नहीं होगी बेपर्दगी। हाय खैरू, छत पे सोएंगे, जिंदगी में कोई तो खुशी मिली, कितना मजा आएगा। अल्लाह के करीब है ना छत। सलाम। अरे बाबा, वालेकुम सलाम। सब ठीक तो है ना? खैरियत तो है ना सब? बाबा कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं है ना? परेशानी, तकलीफ, अरे छोड़ें साईं। बस साईं, गुलाब की ताज़ा कली है, ज़रा ख्याल रखना। आपने खिदमत का मौका दिया तो मैंने बोला बेहतरीन एक नंबर की खिदमत होनी चाहिए। हाँ बाबा ठीक है सही। अरे बाबा इकबाल, बाबा ये क्या है? तपिश बहुत है, प्यास लगती है, अलग तर करने के लिए। अच्छा। अरे बाबा, तुम तो बिल्कुल शायरों जैसी बात करता है। अरे साईं, हम कहाँ शायरी करेंगे? कोई हमारी आंखें पढ़ ले, हमारा चेहरा पढ़ ले तो उसकी मेहरबानी है, वरना हमारी क्या औकात, क्या हैसियत है। अरे क्यों बाबा, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारा वो वाला काम। बाबा वो फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगा। बल्कि यूं समझो कि अभी वो काम शुरू हो गया होगा। मेहरबानी साईं। ठीक है। ख्याल रखना साहब का। जी हाँ, और हमें ये भी पता है कि दवा के तौर पे उन्होंने आपको क्या दिया और इलाज के तौर पे कहाँ छुआ। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कहीं उस नामहरम मर्द ने अपने इखलाकी हुदूद पार तो नहीं किए? बदतमीज। हाँ, उन्होंने इन्हें छुआ तो इन्होंने उनको क्या कहा? बदतमीज। ऐसा क्या हुआ कि तुम हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही? ना, लेट जाओ। अब बताओ क्या हुआ? बताओ ना, क्या बातें हुई? बातें, बस थोड़ी थोड़ी बातें। हाय अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का जिसने कम से कम हमें सांस लेने की तो इजाज़त दिलवा दी। वैसे मेहरू, तेरी बड़ी मेहरबानी है। तेरी बीमारी की वजह से ना हम लोगों को सांस लेने की इजाज़त मिली है, वरना कसम से उस कब्र जैसे कमरे में तो अब हमें कीड़े पड़ जाते। वैसे मेहरू, तुझे वो डॉक्टर कैसा लगा? अब जी मैं चेकअप किए बगैर कोई दवाई कैसे दे सकता हूँ? चेकअप तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये कम से कम इनकी नाक पे से कपड़ा तो हटा दीजिए, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बता ना कैसा लगा? क्या मतलब? मैं कैसे देख सकती हूँ? उस वक्त तो मेरी आंखें बंद थी, मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी। आवाज़ तो हमने भी सुनी थी, बल्कि देखा भी था उस मलून नामहरम मर्द को। उस दिन की छोड़, आज तेरी मुलाकात कैसी रही उससे? वैसे मेहरू, खैरू को उस दिन देखना था,
लग रहा था चेहरे पर सिर्फ आंखें हैं। हाय, मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे आंखों में उतार लेती। उसके दवाइयों वाले बैग, गले में पड़े पट्टे समेत, जिससे वो तुझे छेड़ रहा था, तुझे छू रहा था, तुझे कैसा लग रहा था? वैसे अगली धुलाई तेरी करनी है अब्बा ने। तू तो बस मुझसे जलती रहा कर। ना बाबा, तू ही ले लो उस डॉक्टर को, मुझे उसकी तीसरी बन के मरना नहीं है। हाय, क्या ताकतवर ना महरम मर्द था। हाय, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई ताकतवर मर्द जमीन को दहलाता हुआ चला जा रहा है। हमसे तो रहा ही नहीं गया। हमने बावर्ची खाने से छुप के देखा जब वो तुम्हारी कलाई पकड़ रहा था। वैसे मेहरू, जब उसने तुम्हारी कलाई पकड़ी तो तुम्हें कैसा लगा? वैसे मेहरू, अगले 10 रोज तू ही झाड़ू देना और उसकी जूती में लगी हुई मिट्टी जमा करती रहना, अम्मा अब्बा को पटाकर। अल्लाह करे तुम दोनों मर जाओ। वैसे सुन, तुझे नींद आ जाएगी, तू जहाँ आँख बंद करेगी वो मलून ना महरम मर्द तेरे पास आ जाएगा। बकवास बंद करो। सबको क्या अपने जैसे समझावा है तुम लोगों ने? मैं तुम लोगों की तरह बेहया और बेशर्म नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मो हया है। हाय, शर्मो हया रखने वाली लड़की। हाय, जब भी तो आँख बंद करते ही वो मेरी कलाई थाम लेते हैं और मेरे दिल की धड़कन डिचिक डिचिक करने लगती है। और जब भी मेरी आँख खुलती है, अब्बा जी ने मेरी कलाई पकड़ी होती है। और फिर आवाज आती है, बेटा मेहरुन्निसा, खाली पेट तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज़ेबी, तुझे रह रहे की कोई अजीबोगरीब खुशबू नहीं आ रही है? हाँ खैरू, सही कह रही है, टिक्कों की खुशबू है। तुझे याद है हमने आखिरी दफा टिक्के कब खाए थे? तो फैल साहब की शादी पर। मुझे तो अभी तक याद है, टिक्कों वाली शादी। हाँ, शायद वो हमारी आखिरी शादी थी। उसके बाद तो पहले मेहरू पे, फिर मेरे पे और फिर तुझ पे पाबंदियां ही लग गईं। और याद है हम कितने छोटे छोटे हुआ करते थे, और अल्लाह बख्शे तो फैल साहब की माँ ने हमें कैसे हाथों हाथ लिया था। अब्बा जी ने कुरान शरीफ पढ़ाया था तो फैल साहब को। हाय ज़ेबी, मुझे रह रहे की खुशबू बहुत बेचैन कर रही है। चल देखिए कहाँ से आ रही है खुशबू। इधर से आ रही है शायद। मजे का शरबत है। शाहरुख, या बेटा फ्रिज से बर्फ लिया, खत्म हो गई है। मेरी नीयत लग रही है। क्या हुआ बॉस? अबे शाहरुख, ये सामने वाली छत पे कोई था अभी? इस छत पे? नहीं बॉस, आपका वहम होगा। यहाँ तो इमाम साहब रहते हैं ना, वो जो अपनी मस्जिद में इमामत नहीं करते, बड़े पर्देदार लोग हैं जी। उनकी छत पे कोई नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर वहम ही होगा। हो सकता है आधी बोतल का करिश्मा हो। करिश्मा? अरे क्या नाम ले दिया तूने। करिश्मा की जो बात है वो करीना में कहाँ। इस वक्त तो वैसे भी बॉस आपको परियां नजर आती हैं। ऐसे भी देख, ठंडा पानी, टिक्के भी हैं और साथ साथ पराठे भी हैं। कितने मजे के लग रहे हैं ना। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन उसने टीवी की आवाज़ क्यों कम कर दी? बॉस, टिक्के मैंने सेक दिए, लगा दूं? बॉस कल बिरयानी बनाएंगे। अबे क्यों? यहाँ किसी की मौत हो गई है जो तू बिरयानी पकाएगा?
कोई जरूरत नहीं है मरियानी पकाने की। मरियानी? बॉस, मैयत से मरियानी का क्या ताल्लुक? अबे ये सब मैयत के खाने हैं, बिरयानी, कोरमा, जर्दा। खबरदार जो मेरे घर में ये खाने पकाए तूने तो। बॉस, मैं थक गया हूँ ये सूखा खा खा के। कोई शोरबे वाला, कहीं बिरयानी, कहीं जर्दा। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। तो फिर तेरे लिए कल मैं 5 स्टार से मंगा लिया करूँगा। अब खुश? बॉस, आवाज़ खोल लूँ, मुझे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा। अबे क्यों? पी मैंने या तूने? चल भाग। अच्छा ये ले, खोल ले। यार शाहरुख, ये फिल्म खत्म हो जाए तो टीवी बंद कर देना। मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा। भाई क्या बात है करिश्मा की। करिश्मा। बहुत सब तो आपको सारी रात करिश्मा ही नजर आएगी। मैं एक काम करती हूँ, गरम करके ले आती हूँ। नहीं रख दो, ठीक है। पानी तो लाई नहीं, ठंडा पानी लेकर आती हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं तारे तब्दील करवा दूं। फ्रीजर ले आऊं, फ्रीजर कैसा है? मैंने कुछ पूछा था तुमसे। अभी अभी मैंने क्या पूछा? क्या पूछा मुझे नहीं पता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग कहीं और है। बहुत तब्दीली आ गई तुम्हें, कुछ मुख्तलिफ सी लग रही। मैं कुछ सोच रही थी। क्या क्या सोच रही थी? सोच रही थी अम्मी से मिलाऊं। अम्मी दादा यार, अम्मी कैसे याद आ रही हैं? सुबह भी तुमने यही बात की थी, कोई खास वजह है क्या? नहीं, खास बात तो नहीं है। सोचा घर नहीं गई, घर चली जाऊं, अम्मी से मिल लूंगी। और कौन कौन से, कितने रिश्तेदार हैं आपके जिनसे मिलना चाहेंगी आप? नहीं, मैं क्यों मिलूंगी बाकी रिश्तेदारों से। सोच रही थी कि अम्मी से मिल लूं और घर से कोई चीज़ें भी ले आऊंगी। मैंने रिश्तेदारों के बारे में पूछा है, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरी अपनी अम्मी के बहुत सारे रिश्तेदार हैं। फिर भी कितने हैं जिनसे मिलना चाहोगी? कौन है? कितने? खालादार, फूफीदार, चाचादार, मामूदार, कोई कजन बजन कोई? मैं क्यों मिलूंगी बाकी रिश्तेदारों से जिन्होंने अब्बा के मरने के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। हो सकता है तुम्हें न छोड़ा हो अकेला। क्या मतलब? मातम सर्द ईमानों का पल पल सहते तानों का मातम। मुसम्मात आसिया बेगम ज़ौजा मोहम्मद इकबाल को आपने हफ्से बेजा में रखा हुआ है। हम इसको बरामद करने आए। बॉस, मैं तो डर ही गया था। क्या देखा आपने ख्वाब में? हमारे साथ वालों की छत पर 2 लड़कियां हैं जो मुझे देखकर हंसे जा रही हैं।
सरकार का हुक्म, बड़ी मेहरबानी। आपने ख्याल करना है मेरा। अपनी औरत जलानी है मैंने। मातम टूटे सपनों का, मातम रूठे रिश्तों का, सोचों पे जंजीरों का, मातम है तकदीरों